बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति जिस तरह से आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, युवा अस्वस्थ है, अगर ऐसी स्थिति भारत में पैदा होती है तो उस वक्त क्या हो सकता है, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, पहले तो ये प्रश्न जो आप हमें पूछ रहे हैं तो आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है? तो नहीं, मैंने कहा पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है। और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं, लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। सर बांग्लादेश में रिजर्वेशन का मुद्दा रहा है, रिजर्वेशन का प्रॉब्लम हो गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो गया, मणिपुर में यही हालत हो गई, महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन का सवाल खड़ा हो गया है। रिजर्वेशन के ऊपर आगे जाके देश में ऐसी अराजक की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। देखो, मैं परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती इसके ऊपर कोई भाष्य अभी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति यहाँ निर्माण नहीं होनी चाहिए तो समय में उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला लेने की आवश्यकता है और सारे लोगों के साथ बातचीत कर ये फैसला संसद में ही हो सकता है, तो संसद में होना चाहिए और समय में होगा तो ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची आपण भेट घेणार आहात आणि काय त्यातून? अरे पण मला भेटू तर द्या सर। आप दिल्ली में हैं, मुझे मिलने विनेश फोगाट ने जो परफॉर्मेंस दिया है दिल्ली में ही, विनेश फोगाट के खिलाफ, रेस्टर्स के खिलाफ जो चीजें हुई उसको देखने के बाद आज की स्थिति और आज देश का नाम ऊंचा कर रही है, देशद्रोही तक उन्हें कहा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी इसी दिल्ली से। नहीं, एक तो पहले विनेश के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और मुझे तो है। और जो बात अभी आपने जो सवाल किया, यही बात बांग्लादेश में हुई थी। जो आंदोलन करने वाले थे उनको आतंकवादी कहा गया था और मैंने तो सुना कि उनको रजाकार कहा गया। फिर यहाँ भी जो किसान आए थे उनको आतंकवादी कहा गया। विनेश फोगाट जो अपने न्याय के लिए कुछ आंदोलन कर रही थी उनको भी आतंकवादी कहा गया ना, जैसे आपने कहा। तो यही मैं कहता हूँ कि ये एक इशारा है, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है सबके लिए। और सभी लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसे भगवान के ऊपर कोई नहीं है, हम तो इंसान है। आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, देव देतं आणि कर्म नेतं। हे प्रत्येकाचं कर्म असतं, ते ठरवत असतं त्याचं भविष्य। तर देवाने दिले, आपण देवापेक्षा मोठं स्वतःला समजू नये, हाच यातला इशारा आहे।